न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ में कल हुई मुठभेड़ के बाद लगातार नित नई जानकारी, लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी की जो बड़ी खबर है, इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, रायपुर से 22 जवानों की शहादत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है। कल 5 जवानों के शहीद होने की खबर आई थी, आज 22 जवानों के शहादत की पुष्टि हो गई है। न्यूज 18 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है। मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि ये एक्सक्लूसिव जानकारी है न्यूज 18 के पास। मुठभेड़ में अभी तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं और न्यूज 18 से पुलिस अधिकारियों की बात हुई है और इस बातचीत में यह जानकारी निकल कर आई है। माना जा रहा है कि 20 और शहीदों के शव घटना स्थल के आसपास मिले हैं। कल के 2 शहीदों को मिलाकर कुल 22 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। अभी भी एक जवान लापता है। आपको ये भी बता दें कि सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से खबर है कि 22 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं। ये सीआरपीएफ सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 को खबर मिली है, जिसके आधार पर 22 से ज्यादा जवानों की शहादत हुई है और करीब 700 नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर कर जवानों पर हमला कर दिया और घेर कर हमला करने की साजिश की गई थी। साजिश करने वाले नक्सलियों में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई नक्सलियों की भूमिका भी सामने आई है। यानी कि ये एक और बड़ी इनपुट से बड़ी जानकारी कि इस नक्सली ऑपरेशन में, एंटी नक्सल ऑपरेशन में जो जवान लगे हुए थे, उन्हें घेर कर जिन नक्सलियों ने वारदात को अंजाम दिया, इनमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के भी कई नक्सलियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। और अब ये एक और बड़ी खबर है रायपुर से, वो ये कि मुठभेड़ में माओवादियों को भी भारी क्षति हुई है, भारी नुकसान हुआ है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर बीजापुर मुठभेड़ में कई माओवादी हताहत हुए हैं। इतना ही नहीं, बड़े माओवादी कमांडर को भी गोली लगी है। बताया जा रहा है कि 3 ट्रैक्टर में शवों को नक्सली ले गए, यानी कि जो उनके साथी नक्सली थे जिनकी मौत हो गई इस मुठभेड़ में, उन सभी के शव को ट्रैक्टरों में भरकर नक्सली अपने साथ ले गए। जवाबी हमले में कई माओवादी मारे भी गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर है। कल दरअसल ये मुठभेड़ हुई थी 11 बजे के आसपास और इसके बाद लगातार 24 घंटे नई जानकारी, नई अपडेट इस वक्त। और अभी की ये जानकारी कि नक्सलियों को भी इस मुठभेड़ में भारी नुकसान हुआ है। 3 ट्रैक्टरों में भरकर नक्सली अपने साथी नक्सलियों के शवों को ले गए हैं। वहीं सीआरपीएफ के डीजी ने आखिर क्या कुछ कहा है इस मुठभेड़ के बाद, वो आपको सुनाते हैं। जवानों से हम लोग मिल के आए, जिसमें 7 हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में, जिसमें से 7 में से एक लोकल पुलिस, छत्तीसगढ़ पुलिस के हैं, 6 हमारे हैं और उन 6 में से 2 ऑफिसर यहीं पे हैं। तो उन ऑफिसर्स के तहत ये पता चला कि जिस जगह पर गए थे लोग ऑपरेशन करने, जोनागुडम, वहां से ऑपरेशन करके लौटती हुई पार्टी के ऊपर में इन्होंने अपना जो कंट्री मेड एक यूबीजीएल राउंड्स बहुत सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, उससे फायरिंग चालू की। तो जिस एक फॉर्मेशन से हमारी सारी टीमें वापस आ रही थी, उस टीम पर जब एकाएक बहुत जोरों से यूबीजीएल के राउंड्स आने लगे तो थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए। लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने एचई ग्रेनेड्स लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया, उनके एम्बुश को तोड़ के आगे बढ़े। लेकिन उस तोड़ने के दौरान हमारे कम से कम 4-5 जवानों को इंजरी हुई। जब इंजरी हुई तो उसके बाद बॉक्स फॉर्मेशन में उन 3 तरफ से बॉक्स बना के सामने की तरफ 2 पार्टियां चलती हुई और पीछे की तरफ से घेर के इंजर्ड को बीच में रख के आगे बढ़ने लगे लोग। इस बीच में वहां के गांव के पास के जन मिलिशिया के लोग जो हैं वो मिल करके वो एक तरह से हतप्रभ करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने और फिर से एक एम्बुश लगाने की कोशिश की। और ऐसा लगा कि कहीं से दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई एलएमजी का एक माउंट कर रखी थी, जिससे वो बहुत जोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुंचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और सीआरपी की जो आसपास की जो जीडी बटालियंस थी उनको भी मुस्तैद करा दिया था।
तो आगे जाकर के इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहां पर हैं, तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान, जिसमें से 8 डीआरजी के, 6 एसटीएफ के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है। और आज अभी जब, जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं। 2 के तो कल साथी ले आए थे, इंजर्ड थे, और बाकी जितने इंजर्ड थे टोटल 31, उसमें से 16 सीआरपी के हैं। उन 16 में से 7 यहाँ पे भर्ती हैं। सभी का इलाज ठीक से चल रहा है। वही देखने में गया था, सबसे मिलके भी आया हूँ। 2 का ऑपरेशन हो रहा है, उनसे नहीं मिल पाया हूँ। बाकी 5 लोगों से मिलके भी आया हूँ। और अदर माइनर इंजरीज के साथ बाकी जवान बीजापुर में भर्ती हैं। उसमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो, सब खतरे से बाहर है। तो ये आज की परिस्थिति है। तो आप सुन रहे थे ये पूरी डिटेल सीआरपीएफ डीजी जानकारी देते हुए, कितने जवान जख्मी हैं, इनमें से कितने सीआरपीएफ के जवान थे, कितने कोबरा बटालियन के जवान थे। हालांकि जो लोग मिसिंग हैं, जो जवान मिसिंग हैं, उन्हें लगातार सर्च किया जा रहा है। इसके लिए अलग अलग तरीके भी अपनाए जा रहे हैं। खासतौर से कई जगह एम्बुश भी लगाए गए, घेर कर नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाया। लाइट मशीन गन का भी इस्तेमाल किया गया, काफ़ी दूर से भी लगातार फायर होते रहे। और लेकिन अभी की जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि जवानों की शहादत, 20 से ज़्यादा जवानों की शहादत अभी तक हो चुकी है। और उधर न्यूज़ 18 से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नक्सली अपनी अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। नुकसान दोनों तरफ से हुआ है, जवानों का नुकसान हुआ है तो उससे कहीं ज्यादा नक्सलियों का भी नुकसान हुआ है। और इस वारदात से किसी भी सूरत में हमारा मनोबल घटेगा नहीं, बल्कि मनोबल और मजबूत होगा। गृह मंत्री अमित शाह से भी बात हुई है, ये जानकारी भूपेश बघेल ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि आज शाम छत्तीसगढ़ पहुंच रहा हूं। सुनिए। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, बड़ी घटना है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और 5 कैंप से निकले थे। एक कैंप पे हमला हुआ, एक कैंप के जो जवान निकले थे और बहुत बहादुरी से लड़े के लगभग 4 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हुई और हमारे जो जवान हताहत हुए हैं। लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी आई है वो 4 ट्रैक्टर में वो लोग जो नक्सली हताहत हुए हैं उनको ले गए हैं। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? गृह मंत्री जी का फोन आया था, उनसे भी बात हुई है और सीआरपीएफ के डीजी वगैरह जा रहे हैं। आज शाम को मैं भी जाऊंगा। आज शाम को रवाना होंगे? जी, शाम को जा रहा हूँ। सर, ये भूपेश बघेल थे हमारे साथ बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो नक्सली हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो संपर्क में है, गृह मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि आज वो असम से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि मनोबल और बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बल्कि चूंकि नक्सली अब अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं तो ऐसे मौके पर उन्हें चोट और पहुंचाई जाएगी, ना कि पीछे हटा जाएगा। शहादत किसी भी सूरत में बेकार नहीं जाने दी जाएगी। शाम तक भूपेश बघेल कह रहे हैं कि वो भी छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे। असम दौरे पर हैं अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और जल्द ही वो छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। इससे पहले सीआरपीएफ के डीजी भी विस्तृत जानकारी दे रहे थे इस मुठभेड़ से जुड़ी हुई, और वो ये भी बता रहे थे कि कैसे कई जगह एम्बुश लगाकर जवानों को निशाना बनाया गया और हालांकि कई जगह एम्बुश तोड़ा भी जवानों ने, लेकिन इस पूरी मुठभेड़ में 20 से ज्यादा जवान शहीद भी हो गए हैं। और अब जो जवान अभी भी लापता हैं उन्हें लगातार सर्च किया जा रहा है। जवानों की रिकवरी भी लगातार कोशिश जारी है।
जो बैक पार्टी है, दोबारा जो दूसरी पार्टी भेजी जाती है जवानों की, वो भी पहुंचने वाली है। और दरअसल ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 की जो टीम है वो सबसे पहले यहां पहुंची थी मुठभेड़ वाली स्थल पर, और जो तस्वीर सामने आई थी वो बेहद भयावह थी। तस्वीर डराने वाली तस्वीरें थी जिन्हें हमने आपको साफ भी नहीं दिखा सकते थे इन तस्वीरों को। और सबसे पहले, यानी कि जवानों से पहले, जवानों की टुकड़ियों से पहले भी न्यूज़ 18 की टीम इस मुठभेड़ वाले स्थल पर पहुंची थी। सबसे पहले ये तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई थी। जानकारी भी सबसे पहले हमने ही आप तक पहुंचाई थी कि जो शहादत का आंकड़ा है, जवानों की शहीद होने का आंकड़ा है, वो बड़ा हो सकता है। और पहले ही ये साफ कर दिया, बता दिया गया था कि 20 से ज्यादा ये संख्या हो सकती है शहीद जवानों की। और अब तस्वीर साफ हुई है कि 22 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। सीआरपीएफ के डीजी ने ये जानकारी भी मीडिया के सामने रखी है, लेकिन कुछ सवाल जरूर उठेंगे। हालांकि अभी कोशिश यही है पूरी मैकेनिज्म की, सिस्टम की, कि जल्द से जल्द जो जवान लापता हैं उन्हें खोजा जाए, या अगर कोई जवान शहीद हुआ है तो उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया जाए। और इसके लिए बैक पार्टी भी जवानों की भेजी गई हैं। और इस पूरी मुठभेड़ के बाद रमन सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की प्रतिक्रिया भी आई है, सुनते हैं। सबने पता लगाया रहा कि एक वेंटिलेटर वाला बेड मिल जाएगा क्या। एक राजनांदगांव का पेशेंट आया था, किसी प्राइवेट, किसी सरकारी अस्पताल में 10 जगह फोन लगाने के बाद, और मैं फोन लगा रहा हूं एक जवाबदारी के साथ, उस व्यक्ति को बिस्तर उपलब्ध नहीं होगा। हालांकि रमन सिंह आपको बता दें कि इसी मसले पर अपनी बात रख रहे थे। और इसके अलावा अब कोरोना संक्रमण पर भी कुछ बोलते जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये इस वक्त का छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मसला है, जिस पर विपक्ष भी अपनी राय जरूर रख रहा है। लेकिन जो छोटी छोटी जानकारियां, पल पल जो जानकारियां बदल रही हैं, वो सबसे पहले न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। और जो सबसे दुखद जानकारी है वो ये है कि अभी तक 22 अभी तक 22 जवान इस मुठभेड़ में शहीद हो चुके हैं। 22 जवानों की शहादत की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि अभी भी कई जवान लापता हैं। उनकी खोजबीन की जा रही है, कहां हैं ये जवान। और जैसा कि सीआरपीएफ के डीजी, उन्होंने भी जानकारी दी कि कैसे ये ऑपरेशन प्लान किया गया था। और जवानों की जो टुकड़ियां थीं वो एंटी नक्सल ऑपरेशन पर निकली थीं, लेकिन कई जगह एम्बुश भी लगाए गए थे। नक्सलियों के जरिए उस एम्बुश को तोड़ा भी गया। और हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल जवानों की शहादत हुई हो, बल्कि नक्सलियों को भी बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। ये इंफॉर्मेशन भी निकल कर आई कि जो नक्सली हैं वो अपने साथी नक्सलियों, जिनकी इस मुठभेड़ में मौत हुई, कई ट्रैक्टरों में भरकर 3 ट्रैक्टरों में भरकर वो अपने साथ ले गए हैं। हमारे साथ न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ एडिटर प्रकाश चंद होता जी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, ये इंफॉर्मेशन, जानकारी आप पहले ही दे रहे थे कि आंकड़ा बड़ा हो सकता है शहादत का, शहीद हुए जवानों का, और अब ये वाकई में आंकड़ा 22 तक पहुंच गया है। अभी और आशंकाएं हैं क्या ये आंकड़े बढ़ने की? निश्चित रूप से अभी भी एक जवान लापता है प्रशांत, एक जवान लापता है, और वो अभी
क्या स्थिति है कहना मुश्किल होगा, लेकिन बाकी जो फोर्स थी उनकी गिनती हो चुकी है। सबसे बड़ा एक है कि 22 जवान इस घटना में शहीद हुए हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है। मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यक्रम को छोड़ के आज शाम आसाम से वापस आ रहे हैं। वो चुनाव के दौरे पर थे, वहां से वापस आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री से सुबह सुबह बात हुई थी, अमित शाह ने उनसे पूछा था, घटना की जानकारी ली थी और साथ ही हर संभव केंद्रीय सहायता के लिए उन्होंने मदद देने की आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री को। साथ ही सीआरपीएफ डीजी कुलदीप सिंह को निर्देशित किया था कि वो तुरंत छत्तीसगढ़ जाएं। कुलदीप सिंह जा चुके, आप पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बात हो चुकी है। लेकिन इस वक्त प्रशांत, सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास, सबसे बड़ी जानकारी आ रही है, माओवादियों को फिर से स्ट्राइक बैक करने के लिए एक नई रणनीति पर बात हो रही है। जो जानकारी मिली है वो जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ डीजी के साथ हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस की जो ऑपरेशनल हेड है, माओवादी ऑपरेशन के जो मुखिया हैं, उनकी चर्चा हुई है। नए सिरे से रणनीति बनाने की बात हो रही है, नए सिरे से रणनीति बनाई जा रही है ताकि जो नुकसान कल पहुंचा है उस नुकसान का बदला लिया जाए। इस वक्त दर्शकों को बता दे, सबसे बड़ी खबर आ रही है जी, आंकड़े आ रहे हैं, ये अपने आप में डरावना है। शमशान घाट में जलाने की, शव जलाने की जगह नहीं है, मर्चरी में बॉडी रखने की जी मैं लौट रहा हूं आपके पास इस वक्त रमन सिंह। आज इस परिस्थिति को लेकर भी कोई जवाबदार व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मौजूद नहीं है जो जवाबदारी के साथ बात करे। मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त है, रोम जल रहा है और नीरव बांसुरी बजा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, जुलूस निकाल रहे हैं, वहां डांस कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना के बाद, इतना बड़ा संकट आने के बाद ये जब मालूम हो जाता है कि 23 जवान की शहादत हो गई, मुख्यमंत्री ने जरूरत नहीं समझा कि बीजापुर में जाके उन जवानों को, उन पुलिस के लोगों को सांत्वना दें, उनके परिवार वालों को संदेश भेजें, घायलों को चिंता करें और देखने की चिंता करें। मुख्यमंत्री को चुनाव, असम उनकी प्राथमिकता हो गई है। छत्तीसगढ़ के उस बड़ी घटना होने के बाद भी ये चिंता नहीं है कि उन परिवारों को जो आज शहादत हुए, शहीद हुए हैं, उनके लिए कोई दो शब्द बोले और बात करें। आज भी जब इतनी बड़ी घटना हो गई, जवानों के शव लाए जा रहे हैं, वहां रैलियां चल रही हैं। ये आश्चर्य होता है, हिंदुस्तान में किसी राज्य में का मुख्यमंत्री इतना संवेदनहीन नहीं हो सकता कि कहीं किसी के क्षेत्र में, विधानसभा में इतनी बड़ी घटना हो गई हो और हम वहां पर रैलियां निकालकर वोट मांग रहे हैं। क्या ऐसे भी वोट मांगा जा सकता है? जब घर में लाशें पड़ी हैं, उसको ले जाने की व्यवस्था करना है और मैं स्टेट का प्रमुख होता हूं, ये जवाबदारी है किसी मुख्यमंत्री की। और ये इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद 5 बजे के बाद मैं आऊं। ये 2 दिन जिस प्रकार की स्थिति रही, गृह मंत्री जी का बयान आधा अधूरा आता है इस विषय। रमन सिंह को सुन रहे थे हम। प्रकाश जी, आप तक भी आवाज पहुंच रही होगी रमन सिंह की। सियासत ठीक है, सियासत के लिए मेरा सवाल ये कि सियासत के लिए आपके पास वक्त है, सियासत करिएगा, लेकिन जो पहली प्राथमिकता है वो इस बड़ी चुनौती से निपटना है। प्रकाश जी, आवाज अगर मेरी आप तक पहुंच पा रही है। रमन सिंह सवाल उठा रहे हैं भूपेश बघेल के असम दौरे पर। वो कह रहे हैं कि असंवेदनशील हो गए वो। जब मदनवाड़ा में वीके चौबे का शहादत हुआ था तो उस वक्त मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। जब एसपी राजनांदगांव, देश में ऐसी पहली घटना थी, इकलौती घटना है जहां एसपी शहीद हुए थे, राजनांदगांव के एसपी। जब ताड़मेटला की घटना हुई थी, 76 जवान शहीद हुए थे। जब चिंतलनार हुई थी, 55 जवान शहीद हुए थे। जब इस तरह की कई घटनाएं हुई है, मदनवाड़ा के लेके झीरम की जब घटना हुई, तब भी डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और तब विपक्ष उन पर हमला बोला था। शायद ये राजनीति है, जब भी आपको मौका मिलता है तो आप ऐसे क्षण का इंतजार करते हैं जब कमजोर हो सामने वाला, उस वक्त उस पर प्रहार करे। शायद ये उसी तरह की राजनीति है। अब डॉक्टर रमन सिंह खुद 15 साल तक यूनिफाइड कमांड का मुखिया रहे हैं
उम्मीद की जा रही है वो कुछ सलाह देंगे। और हर कोई जानना चाहता था इस पूरी घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का क्या है राय। और निश्चित रूप से अगर वो अटैक करते हैं भूपेश बघेल पर कि वो असम के चुनाव में है तो निश्चित रूप से शायद उनको लगता होगा यह सबसे बड़ी बात है। लेकिन इस वक्त की सबसे जरूरत यही है कि सबको मिलके एक साथ होकर लड़ेंगे, तभी जो देश के संविधान को नहीं मानते ऐसे ताकतों से, ऐसे शक्तियों से लड़ भी पाएंगे और जीत पाएंगे। बिल्कुल इस वक्त की प्रकाश जी जरूरत यही है कि जब संकट आपके राज्य पर है, आपके सिस्टम पर है, तब सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तब एक साथ मिलकर आपको खड़ा होना होगा। लेकिन यहां सियासत शुरू हो गई है। रहिएगा आप लगातार इस खबर पर बने हुए। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद भी इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।